Hello students, class 11 with NCERT Mathematics Chapter 2 Relation and Function. Today we will discuss about the introduction of exercise 2.2 which is known as which related to the relation. Okay, I students you learn about Cartesian periodic in exercise 2.1 एंड हमने आपको फील भी कराया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो बात करते हैं आज रिलेशन की। तो रिलेशन को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से जोड़ते हुए चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हमें रिलेशन मिलेगा। करते बात की क्या है, देखिए रिलेशन। तो बेटा रिलेशन के लिए सबसे पहले आपको फर्स्टली क्या होना चाहिए कि आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। द रिलेशन यू नीड एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, यानी कि दो ऑब्जेक्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो रिलेशन तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में बनेगा ना बनेगा। आपको हमने इंट्रोडक्शन में बताया था रिलेशन। अगर हम डेली लाइफ के रिलेशन की बात करें, मॉम डैड का रिलेशन, ठीक है, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन, तो आपको रिलेशन में क्या चीज़ मिल रही है? एक ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है ना, ऑर्डर पेयर। यानी कि एक बॉय हुआ, एक गर्ल हुआ, ठीक है ना, एक मॉम हुई, एक डैड हुई, एक ब्रदर हुआ, एक सिस्टर हुआ, यानी दो ऑब्जेक्ट आपको नेसेसरी है रिलेशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन क्या है? देखिए रिलेशन को किस तरह से समझेंगे हम, थोड़ा सा आपको बता दे। एक एग्जाम्पल के थ्रू लेके चलेंगे इसको हम। ओके, फिर उसके बाद में उसकी डेफिनेशन पर बात करेंगे हम। तो सबसे पहले बात करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो फर्स्टली वी टेक अ सेट 1 2 3 एंड अनदर सेट बी। हमारे पास है 4 5 एंड 6। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें बात करते, देखिए रिलेशन सबसे पहले रिलेशन में जो बात आएगी वो किससे रिलेशन? होम होम, होम टू होम, यानी कि किसका रिलेशन किससे, ये तो होगा आप बात। देखिए दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट का रिलेशन है, तो ये तो बताएगा आपके किसका रिलेशन है किससे। तो अब मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ किसका रिलेशन किससे। देखिए हम रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि ए का रिलेशन बी से फाइंड कर रहे हैं। तो क्या क्या रिलेशन हो सकता है? देखिए रिलेशन 1 का रिलेशन 4 के साथ भी हो सकता है, 1 का रिलेशन 5 के साथ भी हो सकता है, 1 का रिलेशन 6 के साथ भी हो सकता है। तो क्या क्या देखिए, 1 का रिलेशन 4 के साथ भी हो सकता है, एंड 1 का रिलेशन 5 के साथ भी हो सकता है, 1 का रिलेशन 6 के साथ भी हो सकता है। इसी तरह से 2 का रिलेशन 4 के साथ भी हो सकता है, एंड 2 का रिलेशन 5 के साथ भी हो सकता है, एंड 2 का रिलेशन 6 के साथ भी हो सकता है। सेम एज 3 का रिलेशन भी किसके साथ हो सकता है? 4 के साथ, एंड 3 का रिलेशन भी 5 के साथ हो सकता है, एंड 3 का रिलेशन भी 6 के साथ हो सकता है। तो ये सब पॉसिबिलिटी है हमारे पास रिलेशन की। क्या देखिए आप खुद ही देखें भाई, ए का रिलेशन 4 के साथ हो सकता है ना, ए का रिलेशन बी से फाइंड कर ले तो 1 का रिलेशन 4 के साथ बन सकता है, एंड 1 का रिलेशन 5 के साथ भी बन सकता है। इसी तरह से 1 का रिलेशन 6 के साथ भी बन सकता है। सेम एज 2 का रिलेशन 4 के साथ, 5 के साथ एंड 6 के साथ बन सकता है। 3 का रिलेशन बन सकता है 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। तो आप इसको अगर ध्यान से देखें, क्या ये आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं मिली? एक क्रॉस बी मिला नहीं मिला आपको? अगर आप इस पूरे सेट को ध्यान से देखें तो इस रिलेशन में आपको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट मिली नहीं मिली? मिली, मिली ना। तो हमारा मतलब क्या हुआ इसका मतलब? तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, तो बेटा इसका मतलब ये हुआ द मीन्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेशन। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमें रिलेशन की सारी पॉसिबिलिटी बता रही है कि हमारे कितने रिलेशन बन सकते हैं, कैसे कैसे रिलेशन हो सकते हैं। यानी कि जो सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट के बीच में जो रिलेशन बन रहा है उसकी सारी पॉसिबिलिटी हमें कहाँ मिल गई? इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिल गई। तो हम कह सकते हैं 1,4 ऑर्डर्ड पेयर है इन बेसिकली अ रिलेशन, है ना। तो हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पर 1,4 क्या है? एक इज आर रिले ऑर्डर्ड पेयर है, पहले तो ये है ना।
ऑर्डर्ड पेयर है इज बेसिकली रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट कर ली, ठीक है ना। 1,4 अगर हम ऑर्डर्ड पेयर उठाए अलग से तो हमने क्या देखा, बेसिकली ये क्या है, एक रिलेशन है सेट ए के एक एलिमेंट का और सेट बी के एक एलिमेंट का, ठीक है ना। तो इतनी बात आपने समझ ली, ये बात तो हमारी पूरी हो गई। रिलेशन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है, ठीक है ना, ठीक है, ओके। अब बात आती है व्हाट इज़ रिलेशन, ठीक है ना। व्हाट इज़ रिलेशन, रिलेशन क्या होता है, तो पहले हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। देखिए व्हाट इज़ रिलेशन, व्हाट इज़ रिलेशन। तो एक रिलेशन R1 है मेरे पास, R1 को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए रिलेशन R1 को रिप्रेजेंट है ए का रिलेशन बी से, यानी कि इसको पढ़ने का तरीका क्या है, पढ़ने का तरीका है बेटा, इसको अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर तो आगे हम लिखेंगे नहीं, है ना। रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी, ओके। यानी कि सेट एलिमेंट ऑफ सेट ए का रिलेशन एलिमेंट ऑफ सेट बी के रिलेशन से। सपोज मैथमेटिकली अगर मैं इस रिलेशन को लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, देखिए R1 हो सकता है क्या, एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। आपको ये तो पता चल गया क्या है रिलेशन, ऑर्डर्ड पेयर एक, है ना। तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या है, वाई जो सेकंड एलिमेंट है इसका ऑर्डर्ड पेयर का वो ग्रेटर होगा किसका, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट ए, यानी कि सेकंड एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ग्रेटर देन द फर्स्ट एलिमेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है ना। सेट ए के एलिमेंट से क्या होगा, वाई क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ पर वाई क्या है, सेकंड एलिमेंट है, वाई सेकंड सेट का एलिमेंट है एंड एक्स क्या है, फर्स्ट सेट का एलिमेंट है। तो वेयर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड वाई बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ठीक है, क्लियर। क्या अब आपको आपने ये देखा R1 क्या हुआ हमारे पास, देखिए रिलेशन क्या है, वाई बड़ा होना चाहिए एक्स से, सेकंड एलिमेंट बड़ा होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट से। तो क्या ये देखिए 1,4 सेकंड एलिमेंट 1 से बड़ा है, 1,5 सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से बड़ा है, 1,6। इसी तरह से सारे ये एलिमेंट जितने भी है कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ये सब क्या है, एक रिलेशन है। 2,4 2,5 2,6 3,4 3,5 3,6। तो आपने देखा किस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट ने हमें रिलेशन दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये नहीं कह सकते बेटा हम कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ही रिलेशन होता है ना। देखिए अगर हम आप अगर यहाँ देख के कार्टेशियन प्रोडक्ट को देख के अगर एक रिलेशन बता रहे हैं तो ये बेटा आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हाँ ये कह सकते हैं कब सम टाइम रिलेशन हो सकता है, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट एकदम अलग है और रिलेशन एकदम अलग है। देखिए आपका वो कन्फ्यूज़न भी अभी दूर हो जाएगा। देखिए एनदर से रिलेशन लेते हैं, रिलेशन नंबर 2, R2 एक रिलेशन है, क्या है, रिलेशन ए टू बी, एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। क्या है देखिए सेट ए आपको शुरू में लिखा हुआ है और सेट बी शुरू में लिखा है, तो रिलेशन लिखते हो, रिलेशन क्या है, R2 का रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है ना, ऑर्डर्ड पेयर है। और रिलेशन क्या है इन दोनों में, वाई क्या है, एक्स से 3 बड़ा है, वाई क्या है, फर्स्ट एलिमेंट से 3 ज़्यादा है ना। वेयर फॉर एवरी वेयर जहाँ पर क्या है, एक्स बिलोंग्स करेगा क्या सेट ए को एंड वाई बिलोंग्स करेगा सेट बी को, क्लियर। तो ये आपको एक सेट मिला। अब देखिए अब इस सेट को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूँ, देखिए सेट क्या मिलेगा आपको, वाई एक्स क्या है फर्स्ट एलिमेंट, अगर मैं सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर सेट ए भी लिख देता हूँ। चलिए ए कितना है हमारे पास 1,2,3 एंड बी कितना है मेरे पास 4,5,6। देखिए सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट पहले 1 लिया मैंने, ठीक है ना। जब मैंने 1 लिया
तो आपको वाई कितना मिला, 1 यहाँ रखा है, एक्स की वैल्यू एक्स है ना, सेट है क्या है, एक्स है, एक्स एलिमेंट है सेट ए के, और वाई क्या है, सेट बी के एलिमेंट है। तो एक्स क्या है, बिलोंग कर रहा है ए को, तो सबसे पहले मैंने 1 लिया है ना, जब 1 मैंने यहाँ रखा तो मुझे 4 मिला, ठीक है ना। अब सेकंड मैंने क्या लिया, 2 लिया तो मुझे 5 मिला, एंड 3 लिया तो मैंने 6 मिला, ठीक है ना। क्या अब इसके बाद और कोई रिलेशन बन सकता है इसका, नहीं, सारे एलिमेंट पूरे हो गए एक है, तो एक रिलेशन ये हुआ हमारे पास, ठीक है ना। अब एक यहाँ से क्लियर हुआ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ही हमारा रिलेशन नहीं है। देखिए आप, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट होता तो ये सारे एलिमेंट होने चाहिए थे इसके अंदर, नहीं ना। तो समझ में आई ये बात, कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन नहीं, रिलेशन अलग चीज़ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट अलग चीज़ है, ठीक है ना। देखिए रिलेशन में ये सारे एलिमेंट आए, एक सेट ये हुआ रिलेशन, एक रिलेशन ये भी हुआ, तो कहने का मतलब रिलेशन अलग चीज़ है और कार्टेशियन क्या है, अलग चीज़ है। तो आपने 2 टाइप के रिलेशन पढ़े अभी, एक रिलेशन क्या है जो जनरल फॉर्म में था, तो ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है, जहाँ पर सेकंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा होगा। सेकंड रिलेशन आपने पढ़ा क्या, सेकंड एलिमेंट जो होगा फर्स्ट एलिमेंट से 3 ज़्यादा होगा, ठीक है ना। एक रिलेशन में पढ़ते हैं अभी, है ना। एक रिलेशन क्या है हमारे पास, एक रिलेशन और देखते हैं क्या है। एक रिलेशन क्या है हमारे पास, R3, R3 क्या है, एक रिलेशन है किसके, सेट एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी में। ओके स्टूडेंट्स, तो R3 क्या है, देखिए R3 वो एक ऑर्डर्ड पेयर ही होगा, तो ऑर्डर्ड पेयर ही है। आपको शुरू में बता दिया गया कि ऑर्डर्ड पेयर ही हमारा क्या है, रिलेशन है। 1,4 ऑर्डर पेयर इज अ बेसिकली रिलेशन, ठीक है ना। तो ऑर्डर्ड पेयर ही तो होगा रिलेशन। अब वो रिलेशन क्या होगा उन दोनों के बीच में, रिलेशन बेटा ये होगा कि सच डेट वाई इज इक्वल टू कितना, एक्स क्या है 4 ज़्यादा होगा, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से क्या होगा, ज़्यादा होगा 4, ठीक है। जहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, क्लियर। तो यहाँ पर R3 क्या होगा, देखिए R3 देखिए फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट है, सेट है का फर्स्ट एलिमेंट 1 लिया मैंने, जब मैंने 1 लिया तो यहाँ मुझे 5 मिला, एंड 2 लिया मैंने, ठीक है ना। तो 2 लिया तो मुझे यहाँ कितना मिला, 6 मिला। क्या क्या 3 ले हम, 3 लिया तो मुझे क्या मिला, 7 मिला। देखिए ये रिलेशन नहीं है, बिकॉज देखिए 1 ए को बिलोंग कर रहा है, 5 बी को बिलोंग कर रहा है, 2 ए को बिलोंग कर रहा है, 6 बी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। 3 ए को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सॉरी बी, है ना। तो ये रिलेशन नहीं, तो रिलेशन कहाँ तक हुआ, सिर्फ रिलेशन हुआ हमारा R3 इज इक्वल टू 1,5 एंड 2,6, ये हमारा रिलेशन हुआ, ना कि ये रिलेशन हुआ, ठीक है ना। ये हमारा रिलेशन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर 7 आ चुका था, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने देखिए कितने टाइप के रिलेशन पढ़े, रिलेशन 1, 2 एंड 3। अनदर रिलेशन में पढ़ते हैं हम, है ना। एक रिलेशन में पढ़ते हैं रिलेशन नंबर 4 भी रिलेशन क्या है, ए रिलेशन एलिमेंट ऑफ सेट है टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। क्या कह रहा है, देखिए रिलेशन 4 कह रहा है, रिलेशन 4 होगा ऑर्डर्ड पेयर वेयर एक्स ग्रेटर देन वाई, जहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट होगा वाई से बड़ा, सेकंड एलिमेंट से बड़ा, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना। ये हमारे रिलेशन मिला। क्या आप ऐसा कोई एलिमेंट बता सकते हैं सेट ए और सेट बी में से कि आपको क्या मिले, कि फर्स्ट एलिमेंट बड़ा मिले सेकंड से। तो बेटा ऐसा देखिए, फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकंड एलिमेंट आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। देखिए आप, अब आपने देखे फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से छोटा ही है, सारे पॉसिबिलिटी तो यहाँ आ गई ना हमारी, जितने भी रिलेशन बन सकते वो यहाँ बनेंगे हमारे, ठीक है। इसमें से कोई सा भी एक एलिमेंट आपको ऐसा दिख रहा है जो फर्स्ट एलिमेंट बड़ा हो सेकंड से, नहीं ना। जब ऐसा नहीं है तो ये सेट का इस रिलेशन क्या हुआ, रिलेशन नंबर 4 क्या हुआ, 5 एलिमेंट ही देगा। ओके, तो यहाँ पर हमने आपको 4 टाइप्स के रिलेशन बता दिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ बात करते हैं किसकी, रिलेशन की, ठीक है ना। बात हमारी चल रही रिलेशन की, तो रिलेशन क्या है यहाँ पर, तो आप बता सकते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पर रिलेशन को, बेटा देखिए रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टू
एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है ना। तो कितनी पॉसिबिलिटी मिली आपको, देखिए क्या R1 जो है वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, बिल्कुल है, क्योंकि R1 के सारे एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग कर रहे हैं। तो R1 रिलेशन जो है वो सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, क्लियर। एंड R2 जो सबसेट है, सॉरी R2 जो रिलेशन है हमारा, R2 क्या है, देखिए R2 भी तो सारे एलिमेंट, R2 के सारे एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग कर रहे हैं, तो R2 भी क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एंड R3 भी क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एंड R4 भी क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसलिए कहा था हमने कि सारे रिलेशन क्या हो गए, सबसेट हो गए कार्टेशियन प्रोडक्ट के। इसलिए हमने शुरू में ही ये कहा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें ऑल पॉसिबिलिटी दे देती है कि रिलेशन क्या क्या बनेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ही क्या है, हमारी ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेशन है, ठीक है ना। तो ऐसा हमने क्यों कहा, ऐसा इसलिए कहा बेटा, क्योंकि देखिए R1 के जो एलिमेंट है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में है, R2 के एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में है, R3 के एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में है, एंड R4 के एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में है। तो यानी कि R1 R2 R3 R4 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कह सकते हैं हम, क्योंकि हमने सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है ना। अगर कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट के कोई एलिमेंट दो अनदर सेट से बिलोंग कर रहा है तो वो उसका सबसेट कहलाएगा ना। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, इतना सा पढ़ा, ठीक है ना। अब ये जो हमने सब कुछ पढ़ा तो ये सबसेट के आ चुका है और कार्टेशियन रिलेटेड हो गया इससे। तो अब बात करते हैं कि भाई बुक की डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल में बुक ने डेफिनेशन क्या लिखी उसकी बात करते हैं। देखिए डिट्टो हम एनसीईआरटी की डेफिनेशन लिखी, जैसे एनसीईआरटी ने कहा है वैसे ही उसको लिखते चले जाएगी। देखिए अ रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी set B is a subset of the Cartesian product A cross B. The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pairs in A cross B। ठीक है स्टूडेंट, बात करते देखिए अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट। देखिए इस डेफिनेशन को समझाने के लिए बेटा मुझे इतना सब कुछ समझाना पड़ा आपको। देखिए इतना सब कुछ समझाना पड़ा डेफिनेशन के समय, वही चीज़ जो हमने यहाँ समझी वही डेफिनेशन कह रही है। देखिए क्या कह रही है, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट है टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी। देखिए मैंने भी यहाँ पर एक सेट ए लिया था जो नॉन एम्प्टी है, एक सेट बी लिया था जो कि नॉन एम्प्टी है, ठीक है ना। ओके अब आगे कह रहा है इज़ अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैंने पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखी। अब रिलेशन कह रहा है नॉन एम्प्टी सेट ए और बी के बीच में जो रिलेशन बना वो सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये चीज़ तो बेटा हमने शुरू में ही बताई थी, ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट गिव अ रिलेशन, ठीक है ना। ओके तो वही चीज़ तो हमने यहाँ बता दिया आपको जो कि डेफिनेशन में कह रही है, ठीक है ना। जो भी सबसेट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का मिल रहा है ना।
then the subset is derived by the describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pair in A cross B. अगली वाली लाइन ये कह रही है ये जो सबसेट निकले हैं ये रिलेशनशिप है एलिमेंट फर्स्ट एंड एलिमेंट सेकंड ऑफ द सेट एंड सेट बी, डिस्क्राइब किए गए अलग अलग डेफिनेशन से। तो बात करते हैं ये क्या है। देखिए अब इस डेफिनेशन से उल्टा चलते हैं। देखिए R1 क्या है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आ जाइए, अब पेज कम है मेरे पास जगह, ठीक है ना। देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है ना। डेफिनेशन की बात की, देखिए R1 क्या है, R1 है बेटा मेरे पास, R1 क्या कहा था मैंने, R1 इज द रिलेशन क्या है, x, y ऑर्डर्ड पेयर है, लेकिन y ग्रेटर देन x वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, ठीक है ना। क्या R1 क्या है, सबसेट मिला था आपको A क्रॉस B का, है ना। अब इसी तरह से बात करते हैं R2 रिलेशन की। R2 क्या था, एक ऑर्डर्ड पेयर था। भैया ऑर्डर्ड पेयर ही तो है रिलेशन, एक दो एलिमेंट के बीच में तो रिलेशन बनाओगे आप, दो ऑब्जेक्ट के बीच में तो रिलेशन बनाओगे। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन बनाओगे वो रिलेशन क्या कहलाएगा, ऑर्डर्ड पेयर ही तो में तो आएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है, सेकंड रिलेशन क्या कहा था हमारा, सेकंड रिलेशन क्या कह रहा था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, ठीक है ना। इसी तरह से आपको R3 रिलेशन दिया था, R3 भी तो क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर था एक्स वाई का, है ना। y इज इक्वल टू कितना, x प्लस 4। तो यह R2 भी तो क्या सबसेट था, सबसेट ऑफ A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट का, एंड वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। R3 भी तो क्या है, सबसेट है A क्रॉस B का, देखा आपने। इसी तरह से R4 एक ऑर्डर्ड पेयर होगा एक्स वाई के बीच में, एंड सच डेट x ग्रेटर देन होगा y का, एंड फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, एंड R4 भी तो एक सबसेट है A क्रॉस B का। स्टूडेंट समझ में आया आपको। देखिए फाई मिला, क्या फाई कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि कुछ एलिमेंट नहीं है फाई, तो इसके अंदर तो बिलोंग कर रहा है। तो आपने क्या देखा, ये जो डेफिनेशन है समझ में आई, एक बार पढ़ तो मैं इस डेफिनेशन। देखिए मैंने इतनी बड़ी चीज़ समझाने के लिए इतना टाइम खर्च कर दिया, ठीक है ना। और इस रिलेशन ने, एनसीईआरटी ने इतनी बड़ी बात इस छोटी सी डेफिनेशन में कह दी। क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ते हैं। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A to a non-empty set B is a subset of a Cartesian product A cross B। यानी कि जो भी रिलेशन बनेगा वो सबसेट होगा उनके बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है ना। द सबसेट इज derived by the describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pair in A cross B। यानी कि जो भी एलिमेंट सबसेट होगा वो क्या होगा, डिस्क्राइब किया जाएगा एक रिलेशनशिप के द्वारा। जैसे कि हमने यहाँ रिलेशनशिप के द्वारा ये सबसेट y ग्रेटर देन x, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में रिलेशन प्रूफ करा दिया। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेकंड एलिमेंट से छोटा है, या सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा है। यहाँ पर सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से 3 ज़्यादा है, यहाँ पर सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से 4 ज़्यादा है, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है सेकंड एलिमेंट से। ऐसा पॉसिबल नहीं, तो फाई आया था यहाँ पर। तो लेकिन जो भी सबसेट बन रहे हैं वो एक रिलेशनशिप से तो बन रहे हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ तो बताई गई है इस डेफिनेशन में कि रिलेशन क्या है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे पहली चीज़ तो ये है ना, ओके। और वो सबसेट कहाँ से बनेंगे, वो रिलेशनशिप में बनेंगे फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड ए क्रॉस बी के। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये डेफिनेशन नंबर 2 समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं इसके आगे क्या है।